हाँ बच्चों, तो इस लेक्चर में अपन ये देख रहे हैं कि अपने पास जो 42 फार्मूलेज जो अलाइड एंगल्स के अपन ने मदद ली थी उसकी वजह से अपन किस तरह से कोई भी एंगल इजीली बना सकते हैं। सो हियर सबसे पहले तो अपन कुछ चीज़ों के रूल्स देख लेंगे ताकि उन फार्मूले को लगाने में अपने को तकलीफ नहीं हो। द वेरी फर्स्ट रूल, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या जैसे पता ही अपने को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा। हाँ, तो अपन मान लेते हैं कि सपोज रे जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रही है, ये वाली थीटा एंगल है ये, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओपीएम, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, दिस बाय दिस इज साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन एंड कॉट, ऑल आर पॉजिटिव। तो अपन याद रख लेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का मीनिंग है कि सेम रे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई है, ठीक है। अब उसके बाद जहां भी वो जाके रुकती है उस पॉइंट का नाम सपोज रे ओपी है, सेम रे रोटेट हो रही है। यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर दिया, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, पर ग्राफिकल नोटेशन भूलना नहीं है, इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, रेडियस तो कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो उस केस में आप जानते हो दिस बाय दिस प्लस बाय प्लस, ये साइन है ये कोसेक है, बाकी सब में माइनस आएगा ही, इसलिए इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का आंसर एंड कोसेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया ऑल स्कूल, स्कूल का मतलब एस, एस मतलब साइन, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल जो कोसेक है ये पॉजिटिव रहेंगे। नाउ सेम रे जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी तो ऐसे घूम कर आ गई, और फिर से अपन सेम चीज ही कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्रीज पर, या फिर ये बना रहा हूं मैं, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, ये तो रहेगा ही पॉजिटिव। दिस बाय दिस इज टैन, दिस बाय दिस इज कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, आंसर्स ऑफ टैन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि ये नीचे की तरफ आ रहा है इस ट्रायंगल में, बिकॉज ये थीटा हो गया माइनस, सो ये प्लस है और ये प्लस है, दिस बाय दिस इज कॉस, दिस बाय दिस इज सेक, तो कॉस एंड सेक इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो टैन के लिए टी यूज हो गया, कॉलेज सी के लिए कॉलेज चालू हो गया, इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो ऑल स्कूल टू कॉलेज का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इन थर्ड टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव रहेंगे। नाउ अब ये भी आइडेंटिफाई करते हैं जो 42 फॉर्मूलेज में अपन ने दिया था, कभी 90 माइनस थीटा, कभी 90 प्लस थीटा, कभी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। इमेजिनेशन में क्लियर कट होना चाहिए कि किस तरह से ये आ रहा है। ओके, सो ये आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट के लिए ही मैंने ये डायग्राम बना के रखा है, 0 डिग्री नो डाउट। नाउ ये अगर थीटा एंगल से रे घूम रही है, कोई सी भी रे ओपी, तो और ये सेम थीटा इधर भी ड्रॉ कर दूँ इधर से, देन क्लियरली पूरा तो 90 था, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा देखते ही समझ जाना इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सपोज थीटा हर बार मैं 30 डिग्रीज मान रहा हूँ, इमेजिन करवाने के लिए आपको 30 डिग्री मान रहा हूँ, द सेम 30 अगर मैं वाई एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू बनाता हूँ, फ्रॉम द वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज 30, देन दिस इज 90 प्लस थीटा। ओके, थीटा को इमेजिन करो 30 डिग्री ताकि मैं समझा सकूं व्हेन इट इज 90 प्लस थीटा एंड व्हेन इट इज 180 माइनस थीटा आल्सो। तो ये 90 प्लस थीटा हुआ तो भी सेकंड क्वाड्रेंट ही है, और अगर मैं 30 एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में मेजर कर लूँ, ये थीटा तो स्टैंडर्ड है, फिर भी ये अभी 180 माइनस थीटा बन जाएगा। सो 90 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, बोथ आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। बस 90 के समय नाम चेंज होता है और 180 के समय नाम नहीं चेंज होता, ये आपको याद रखना है। फिर बारी है थर्ड क्वाड्रेंट की, रे जो घूम रही है 90 से घूमी, 180 से घूम गई,
अब 30 डिग्री और घूम गई सपोज, सेम इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये अब आपका रे ऐसा 180 के बाद 30 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही बना रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, ये एंगल, दिस इज 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, अगेन इट इज इन द, अगेन नहीं बोलूंगा अभी तो शुरू हुआ है, दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ अगर मैं यही 30 एक्स एक्सिस के नहीं ड्रॉ करके वाई एक्सिस के साथ एग्जैक्ट 30 ड्रॉ करूँ, याद रखना ये 30 है इनिशियल, तो उस समय अपने को याद रखना चाहिए कि ये 0 डिग्री होता है, फिर राइट एंगल है इसलिए 90, फिर यहाँ पर है 180, दिस इज 270 देन 270 एंड दिस 30 हैज मूव्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज बोल तो -30 हो गया, माइनस थीटा हो गया। सो दिस टोटल एंगल इज कंसिडर्ड टू बी 270 माइनस थीटा। हर बार फिर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, 180 प्लस थीटा के समय ट्रायंगल जो बनते हैं वो कुछ ऐसे कॉन्ग्रुएंट बनते हैं कि थीटा का ऑपोजिट एंड 180 प्लस थीटा का ऑपोजिट लेंथ रिमेन सेम, इसलिए नाम सेम होते हैं। और 270 के समय उल्टा हो जाता है, थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो 270 माइनस थीटा के लिए बेस बन जाता है, इसलिए नाम चेंज हो जाता है। ओके, ये लेक्चर 3 में मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दिया। नाउ रे को घूमने दो 270 तक तो आई गई है, फिर वाई एक्सिस के साथ में अगेन 30 ले लो इसको, तो इसको अपन बोल सकते हैं इट इज सेम एज 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है 270 है, बस नाम चेंज होने वाली बात है। एंड ये अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ 30 बना लूँ तो ये पूरा घूम कर आकर ये अपने आप को बोलेगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 को 0 समझो तो वो गया माइनस ऑफ थीटा। सो 270 प्लस थीटा के बाद अगर मैं 360 माइनस थीटा बोलूँ और जस्ट ऐसे इट इज माइनस थीटा, दोनों बारी फोर्थ क्वाड्रेंट होंगे। तो आपको इमेजिनेशन भी होना चाहिए कि ऑलवेज द रे ओपी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ स्टैंडर्ड थिंग, और जैसे जैसे घूमेगा 90, 180, 270, 360, सपोज 390 तो 360 अगेन 30, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे 30 डिग्री हो चाहे 390 डिग्री हो। ओके, इनको को टर्मिनस एंगल्स बोलते हैं, ओवरलैप होते हैं, ठीक है वो बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आवर एम इज टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम मोर एंगल, सम मोर व्हाट, जितने भी काम आएंगे सभी। चलो अब आपको 90 तक तो 10th स्टैंडर्ड में एकदम कूल ही लग रहा था, 90 डिग्रीज तक से अब अपन 180 के बारे में सोचते हैं या 270 के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फॉर्मूलेज अपने को याद ही रहने चाहिए, किस तरह अपन ने थीटा को डिफाइन किया था, थीटा को अपन ने एक्यूट एंगल ही माना था। से नाउ चलो अब मैं बता रहा हूं आपको व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एग्जैक्टली 180, एग्जैक्टली 180 चाहिए मुझे, तो भी मेरी आदत तो मेरे फॉर्मूलेज ही है। मेरे फॉर्मूले में साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला भी था, साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा का फॉर्मूला भी था, ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला भी था, साइन 90 माइनस थीटा का भी फॉर्मूला था, ऐसा। ओके, तो थीटा अपन ने बताया था इट इज एक्यूट, एक्यूट 0 से 90 के बीच में, 0 इंक्लूडिंग 90 चलेगा नहीं है। साइन 180 प्लस थीटा सबसे इजी तरीका समझने का 180 को इज आप ऑलवेज समझो कि ये 0 डिग्री है। ओके, नाउ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 0 हालांकि थीटा नहीं होता फिर भी मान लो छोटा सा थीटा है। विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो सबसे पहले माइनस लगा लेते हैं। देन 180 मीन्स नो नेम चेंज, नो नेम चेंज, तो साइन 0 तो साइन 0 ही रहेगा, तो साइन 0 का वैल्यू दैट इज मतलब आंसर आ गया माइनस ऑफ साइन 0, बट साइन 0 इज 0, वो अपन देख चुके हैं। तो 0 के सामने माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं, इसलिए आंसर तो साइन 180 0 आ गया है। वी गॉट द वेरी आंसर नाउ। ओके,
कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमने 180 को 180 माइनस 0 सोचा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने भी बोला सर हमने 180 को 180 माइनस 0 समझ के बोला था, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन तो सेम ही आना चाहिए। 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट 180, 180 का मतलब नाम चेंज नहीं, नाम चेंज नहीं मतलब साइन 0 ही आंसर आना चाहिए, प्लस साइन 0, 0 डिग्री मतलब, ओके। साइन 0 इज 0, 0 के साथ चाहे प्लस लगे चाहे माइनस लगे, आंसर तो 0 ही आया, ठीक है। तो साइन 180 की वैल्यू आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है, इट इज 0 ओनली, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने 90 का फॉर्मूला की सोचे थे। सोचो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थीटा एक्यूट होनी चाहिए थी, फिर भी चलो माफ करते हैं, अपन मान लेते हैं कि 90 प्लस क्या बोलेंगे, 90 बोलेंगे। दो इट इज एग्जैक्टली 90, आप मान लो मन में इट इज 89.999 टेंडिंग टू 90, नॉट एग्जैक्टली 90 समझो। अब 90 वाला काम आ गया और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, लो पॉजिटिव कर दिया। 90 का मतलब है ये वाला 90 है, वो तो छोड़ो, वो तो थीटा था, 89 था वो, इट इज एक्चुअली 89.99 फॉर यू, ऐसा समझो। 90 का काम है नामों को चेंज करना, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, टेन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टेन, और सेक बिकम्स कोसेक, कोसेक बिकम्स सेक। तो साइन बन गया कॉस, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, इसलिए 0 फिर से हो गया। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा आप इसको कैसे करोगे, 90 में प्लस बोल दिए तो 180 आया था, 180 लाने के लिए 90 में से कुछ घटाना तो पड़ ही नहीं सकता, तो इसको तो ये करो। तो आपको फॉर्मूला यूज करने आ जाना चाहिए कि अपने जो फॉर्मूलेज में थे उन सब में अपन क्या देख रहे थे, क्वाड्रेंट देखकर साइन बता रहा था, और 180 0 ये देखकर नेम सेम थे, 90 270 में नाम चेंज था, ओके। चलो एक 270 में फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। 270 व्हाट शुड बी साइन ऑफ एग्जैक्टली 270 एग्जैक्टली, तो चलो प्लस 0 ही कर लेते हैं। 270 प्लस बोला हूं मैं, प्लस। अब ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, प्लस में अच्छा रहता है बताना, ओके। 270 प्लस एनीथिंग, 90 180 270 प्लस एनीथिंग इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, दैट्स द रीजन। सबसे पहले साइन बताया करो, सबसे पहले नाम मत लिख देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ओके, ठीक है। पहले साइन लेना है, याद रखना, बाद में नाम लिखेंगे। नाउ 270 मीन्स नाम चेंज, साइन बिकम्स कॉस, कॉस ऑफ थीटा, थीटा वाज 0, कॉस 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इसीलिए साइन ऑफ 270 डिग्री आपका -1 आ गया है, ठीक है। सिमिलरली कॉस ऑफ 270 की जरूरत है, सपोज प्लस 0 कर लो, फिर से 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, इसलिए पहले तो प्लस लिख लेता हूं मैं, ठीक है। और फिर 270 का काम है नाम को चेंज कर देना, कॉस विल बिकम साइन, साइन 0 बन गया, साइन 0 0 हो गया। फिर तो साइन 270 की वैल्यू -1 आई है, बट कॉस 270 की वैल्यू 0 आई है। साइन 180 का 0 ही आया है, ठीक है। कॉस 180 भी कर लेते हैं, फिर यहां पर कॉस 180 भी कर लेते हैं, ठीक है, इधर ही कर देता हूं। किसी को कॉस 180 चाहिए, ठीक है, तो इजीएस्ट फॉर्म है 180 प्लस 0 बोल देता हूं मैं, 180 90 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, 180 मीन्स नेम सेम, कॉस ऑफ द सेम नेम, माइनस कॉस 0 -1, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 आई है, साइन 180 की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। जगह है tan इधर ही बना देता हूं मैं, tan यहीं लिख देता हूं। tan ऑफ 180 चाहिए, फिर से
180 प्लस 0, 180 प्लस थीटा, tan इन थर्ड कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, नाम सेम, tan 0, tan 0 इज 0 प्लस tan 0 दैट इज अगेन 0। तो 180 के साइन कॉस tan यहां पर है आपके पास, और 270 के साइन और कॉस तो है, अभी tan भी बना देते हैं, tan भी 270 का ही लिख देते हैं यहां पर। व्हाट शुड बी tan ऑफ 270? 270 प्लस 0, अगेन 270 प्लस 0, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, पहले तो माइनस लगा लेते हैं, एंड देयर आफ्टर 270 मीन्स नेम चेंज, इन नेम चेंज इट बिकम्स cot 0, cot ऑफ 0 डिग्री, tan 0 0 होता है तो cot 0 तो नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए ये तो नॉट डिफाइंड ही हुआ है, ओके, इनफाइनाइट मतलब। इसलिए इस तरह से आप पहले तो समझ जाओ, 180 एंड 270 को आप नोट कर लीजिए। अभी मैं इसको पूरे को 120, 210, 300, 330 ऐसे बाकी के एंगल्स लेते हैं, सो दैट वी कैन ड्रॉ गुड ग्राफ्स। नोट कर लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं इनमें कि अपने को 180 और 270 के बाद में एनी एंगल, allied angles means sum or difference with 90 degree should be 0 मतलब, ठीक है, हाँ, और अ मल्टीपल ऑफ 180 ऐसा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 120 डिग्री हो, 135 हो, 150 हो, ये सब अपने को पता है कि उन्हीं 42 फॉर्मूलेज में वो आ रहे हैं सब लोग। एक बात और, we were getting the same result using 90 plus theta also and 180 minus theta also, 180 plus theta also and 270 minus theta also, 270 plus theta और 360 minus theta। तो फिर अपन एक बार जान चुके हैं we will get the same result। तो एक याद रखो, no need to change the name now, use only and only 0, 180 और 360। 90 और 270 अब अपन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अपने को कोई भी चीज में बार बार ज़्यादा सोचना नहीं पड़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी बहुत सिलेबस होता है जेई का, उसके हिसाब से सिर्फ आप पक्का कर लो। अब आज के बाद अपन कोई भी एंगल होगा वी टेक द यूज ऑफ 180 और 360 और 0 डिग्रीज। सो सपोज एनीवन आस्क्स यू टू फाइंड एंगल्स 120, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 120, तो 120 को आप 90 प्लस 30 भी बोल सकते हो और 180 माइनस 60 भी बोल सकते हो। तो अपन आज के बाद याद रखेंगे, अपन 180 वाले यूज करेंगे। सो से 120 के लिए 180 माइनस 60 बोलते जाएंगे, 135 के लिए 180 माइनस 45 डिग्रीज बोलेंगे, 150 के लिए 180 माइनस 30 बोलेंगे। सपोज इन तीन में से वी आर टेकिंग 135 से 135, दैट इज वी रिक्वायर्ड एवरेज एंगल 135, we require sine of 135. So what is 135? 135 is 180 minus 45. So all these thetas are now replaced by 45 degrees. ये जो भी थे थीटा अभी एक तरह से 45 डिग्रीज बन गए हैं। आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलने वाले हैं अभी विथ फिक्स रूल्स। दैट इज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ऑफ 135 डिग्री की वैल्यूज आपको मिल जाएगी विथ अवर बेसिक रूल्स। सो स्टेप नंबर 1, 180 माइनस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक के आंसर्स पॉजिटिव रहेंगे, वो खुद नहीं, उनके आंसर्स। सो यहां पॉजिटिव लिख लो और यहां पॉजिटिव लिख लो, रिमेनिंग 4 में नेगेटिव लिख लो। पहले नाम मत लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले साइन कर लो। इसके बाद 180 का मतलब ये नेम सेम, एक झंझट से दूर है। अपन ऑलरेडी अपन ने डिसाइड किया है विल यूज 180 और 360 और 0, सो दैट नो नीड टू चेंज द नेम। साइन विल रिमेन साइन, सो साइन 45 cos 45, साइन cos tan कोसेक। इस समय मैं साइन के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, प्लस माइनस ऑलरेडी मैंने पहले ही लगा दिए, सेक एंड कॉट।
नाउ आप जानते ही हो sin 45 इज 1/√, सो +1/√, दिस इज -1/√, दिस इज -1, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल ही तो करना है, डायरेक्टली √2 -√2 एंड -1 बोल दो, खत्म। ठीक है, नाउ ये तो हो गई अपनी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात, 180 माइनस थीटा से 180 प्लस थीटा चाहिए आपको, ये वाले एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 के हिसाब से 90 180 180 प्लस 30 210 आ सकता है, 180 प्लस 45 225 आ सकता है, 180 प्लस 60 240 भी आ सकता है। ठीक है, लेट्स टेक एनी वन एंगल से 240 इज 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, तो ऑल दीज थीटाज आर रिप्लेस्ड बाय 60 डिग्रीज नाउ। अब अपन 240 का ले रहे हैं, 240 का, तो 6 के 6 वी विल गेट द रेशियोज with a guaranteed result. Step number 1, 180 plus theta, third quadrant. In third quadrant, all school 2 means tan and उसका reciprocal cot. tan and cot के आंसर्स को बड़ा बड़ा पॉजिटिव लिख दो पहले, तो टेंशन नहीं आ जाए कहीं। देन बाकी के 4 उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ राइट डाउन नेगेटिव, तो 6 के 6 साइंस आर ओके। 180 मीन्स नेम सेम, सो फुल स्पीड नाउ विदाउट चेंजिंग द नेम, राइट डाउन साइन cos tan cosec sec cot of 60, sin 60 cos 60 tan 60 cosec 60 sec 60, this is degrees and cot 60 degrees. Answers of 60 degrees you know. Sin 60 is √3/2, but it is minus, that's why minus √3/2. Cos 60 is half, इसलिए माइनस हाफ, tan 60 √3, तो ये प्लस √3 है। cosec sec एंड cot याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जब भी कोई sin 60 पूछे तो आपको √3/2 मालूम रहता है, तो cosec 2/√3 बोल दिया करो, रेसिप्रोकल। उसमें इन्वेस्टमेंट मत करना मेमोरी का ज़्यादा, रेसिप्रोकली बोलना था। ठीक है, सो वी गॉट द आंसर्स नाउ एज, यही लिख देता हूँ आंसर्स। सो अपने को पता ही लग गया, जस्ट नाउ वी गॉट द आंसर्स। ओके, सो माइनस साइन 60 माइनस √3/2, इट्स द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 240, cos 240 it is minus half, tan 240 it is √3, only reciprocal, minus 2/√3 minus 2 1/√3। ग्राफ बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, एक एग्जांपल ले लीजिए। आउट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट 90 180 270 270 प्लस 30 300 270 प्लस 45 315 270 प्लस 60 330, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, इस बार 300 ले लेते हैं। सो 300, हाउ 300 लुक्स लाइक? 300 actually is, this is 270 and thereafter this is 30, so this total is 300, from this 0 to here 300, or the same line is when measured in clockwise direction it is measuring 60 degrees, so it is same as minus of 60 degrees। तो याद रखना 360 माइनस थीटा और 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, 0 एंड 360 बोथ आर सेम फॉर अस। ठीक है, तो आप 360 ये कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा इसी तरह से आते हैं, फिर भी देन ऑल्सो एक बार रूल से चलते हैं। चलो, फॉर 300 वी नो
360 minus 60. So all are 60 degrees now. All are 60 degrees. All are 60 degrees. भूलना नहीं है. Next. 360 minus theta. Fourth quadrant. All school to college. College cos and sec answers are positive. Answers नाम याद रखना. Answers. Cos का आंसर और sec का आंसर पॉजिटिव रहेगा. बाकी के आंसर नेगेटिव रहेंगे. आंसर्स. 360 means name change. Name means name same. Sign will remain sign. So answer should be now. इसको मिटा देते हैं. Sin 60. Sin cos tan without changing the name. Cosec sec cot. Cosec sec cot. All 60 degrees. So इसका आंसर आ गया. माइनस साइन 60 माइनस √3/2 प्लस कॉस 60 हाफ माइनस tan 60 माइनस √3 माइनस देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली माइनस 2/√3 2 माइनस 1/2. रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ. सो यू गॉट दीज आंसर्स. इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी की जो प्रैक्टिकली काम आएगा. बहुत जगह आपको यहां देखिए, द सेम थिंग, दिस 360 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 0 डिग्री. 0 कोई 0 लिखता नहीं है कभी, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा. ऐसे फॉर्मूलेज बन गए 360 माइनस थीटा वाले ही. साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज. tan ऑफ माइनस थीटा एंड यही लिख देता हूँ, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा. द सेम थिंग एग्जैक्टली. माइनस थीटा, दिस इज 0. एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस थीटा, क्लॉकवाइज घूम गई तो माइनस थीटा. सो इफ दिस इज थीटा प्लस थीटा, because this is 0. If the same angle clockwise, then it is minus theta. Okay, so पता भी है, this is minus, this is plus, this is plus, this by this is cos, this by this is sec. Again, answer to all school to college. See cos and sec answers. Cos and sec answers are positive, rest 4 are negative. Because 90 and 270 is not there, name will remain same. इसलिए थीटा अपन ने लिया था 60 डिग्रीज है थीटा को. सो 60 थीटा इज रिप्लेस बाय 60 नाउ. 60 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 माइनस tan 60 माइनस कोसेक 60 sec 60 and cot 60. These are the answers. The same answers. यही जो आंसर आए थे वो सेम आंसर्स है. These are answers same. ठीक है. सो इनको भी नोट करो. अब आगे अपन पीरियोडिसिटी देखते हैं, जिसके कारण सम मोर एंगल्स विल गेट. हाँ, तो अब बच्चों अपन देखते हैं ग्राफ्स. जो अपना अल्टीमेट एम था दैट वाज ड्राइंग ऑफ ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद में हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज की गारंटी होती है किसी भी चीज़ की. इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x और थीटा से. y इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है. सो ये ग्राफ पेपर है आपका, जो ग्रीन कलर की ग्राफ की आती है ना आपके पास कॉपी, उसमें चेक्स बने रहते हैं, याद करो, भूलना नहीं. 1 यूनिट पर वहां 1 by 1 के स्क्वायर्स होते हैं, याद करो. यू हैव स्क्वायर्स ऑफ 1 by 1.
ग्राफ पेपर, ध्यान से देखना। ये ग्राफ पेपर बना रहा हूं मैं आपके लिए। प्रोपोर्शनेट की पूरी कोशिश करना और फेयर डायग्राम तो आपको फाइनली यू हैव टू ड्रॉ। नाउ सी एंगल्स। लेट दिस वन बॉक्स, वन यूनिट बी 30 degrees फॉर यू। दिस इज जीरो ओरिजिन, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस फॉर यू। We are drawing the graph from minus 360 degrees to plus 360 degrees now. So one box, let it be 30 degrees. Thereafter, don't write 45 now because one box is exactly 30, other should be 60 degrees. Proportional graph का meaning यही है। 45 लिख के फिगर को कंजेस्टेड करने की जरूरत नहीं है अपने को। जस्ट राइट डाउन 3 का टेबल, 3, 6, 30, 60, 90 degrees. Thereafter comes our allied angles, 120 degrees. 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 11s are 12s are 360 degrees. Similarly, to the left side, angles are minus 30, minus 60, minus 90. One box is exactly 30 degrees. One box is exactly 30 degrees. 20, minus 150, minus 180, minus 210. minus 240, minus 270, minus 300, minus 330 and minus 360 degrees. Let me complete the graph paper pattern. ग्राफ बनाने में कोई टाइम नहीं लगने वाला अपने को, क्योंकि अपन अच्छे से समझ रहे हैं ग्राफ पेपर के कंसेप्ट को। जल्दी बन जाएगा ग्राफ। तो टाइम जो लग रहा है वो ग्राफ पेपर बनाने में ही लग रहा है मुझे। सी हियर, वन यूनिट इन द एक्स एक्सिस आई एम कंसिडरिंग इट एज 30 degrees. 30 degrees. So 30 degrees is how many radians? Pi by 6. 30 degrees into radians means pi by 180 we have to multiply. We are getting pi by 6. Pi by 6 is considered to be a real number. Pi is 3.14. अंदाज, approximately 0.5, approximately 3 by 6.5. ठीक है, मान लेते हैं this one box, one square unit was 0.5. इसीलिए to get the proportionate graph, take this box as half or 0.5. So this is 1, this is 1. दो डब्बे छोड़कर ऊपर 1 बोलना, पहले डब्बे में 1 मत बोलना ग्राफ प्रोपोर्शनेट लाने के लिए, बिकॉज 1 डब्बा इज इक्वल टू पाई बाई 6, अप्रोक्सीमेटली 3 रियल नंबर, 0.5 रियल नंबर में आ रहा है. टू द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस माइनस हाफ and minus 1. These are the points we got. Now 45 degrees we are not using right now, बाद में उसको भी फिल कर देंगे तो वो 45 डिग्रीज ऑटोमेटिक उसी कर्व पर आ जाएगी. See here, some important values. What should be sine of 30? It is half. Clearly we can see it, it is half, that is 0.5. What should be sine of 45? Sine of 45 is 1 by root 2. It comes out to be 1.14 something. It comes out 0.7 approximate.
then 60 degrees, sin 60, it is root 3 by 2. Root 3 by 2 is 1.73 something by 2, that is 0.866, approximately 0.8. बस ये याद रखना है आपको हर बार. For allied angles to you have to use these decimals, 0.5, 0.7, 0.8 and thereafter 90 and 0. Sin 0 is 0 and sin 90 is 1. So you can mark these important points. 0.5 is this. So 5 equal point, 0.6, 0.7, 0.8. So this is something 0.8 which is actually root 3 by 2 for you. और ये का ये यहाँ पर it is minus of root 3 by 2 for you. Minus of root 3 by 2. Thereafter अगर 45 को इंक्लूड करेंगे सपोज आफ्टरवर्ड्स, बहुत ही अच्छा डायग्राम का कॉन्फिडेंस आ जाए तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना, जस्ट यू कैन प्लॉट द थिंग्स. 0.7, 0.8 के थोड़ा नीचे है, सो समवेयर हियर इज 0.707. नाउ वी स्टार्ट विद द ग्राफ. साइन 0 0 बिकॉज लाइन रोटेट ही नहीं हुई, परपेंडिकुलर बना ही नहीं, इसलिए साइन 0 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 0 बाय एनीथिंग इज 0. साइन 0 इज 0. सो अवर कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. कर्व पूरा साइन पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं मैं, कॉस बनाने की सोचा था पर ये मिटा दिया, पूरी जगह फॉर साइन अच्छे से देखने के लिए. फर्स्ट फाइंडिंग दैट आवर कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज 0, 0. When x was 0, y is also 0. That is when theta is 0, sin theta which is y is also 0. So we are starting our graph with 0. Thereafter, when theta is 30 degrees, this is x for us, x-axis suppose x, then y is f of x, that is f of 30 degrees, that is sin 30. Sin 30 is half. So corresponding to 30 we get a y as half. ये point, this is that point. Similarly, when theta is 45 degrees, say 45 लिखा नहीं हूँ, if we want to write it then we have to just write this in the middle of 30 to 60. There is a point exactly 45. This is 45. टू गेट द स्मूथ कर्व इनिशियली मैं 45 वगैरह ले लेता हूँ, बाद में आप समझ जाना कि वो आते ही हैं. सो साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन ऑफ 45 1 बाई रूट 2, 0.707. सो 45, सो दिस इज समवेयर हियर 45 हियर, हाफ के ऊपर 0.7, दिस इज 0.707. ओके. साइन 60 0.866, 0.7 के थोड़ा ऊपर, 0.7 के थोड़ा ऊपर. दिस इज साइन 91. वेरी गुड, खत्म. यू गॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द कर्व. आपका कर्व आ रहा है ऐसा. साइन 120 दो, साइन 120, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, second quadrant, sin positive, same name, sin 60 only, that is 0.866. sin 150, हाँ इस बार मैं 135 वगैरह नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ नहीं है. ओके, फिर भी लेना चाहूँ सपोज 135, then it's 180 minus 45, again it will coincide with this 45. The same thing, 0.707. And 150 is sin 30. Sin 30 is again half. Then sin 180 is 0. We got a sine graph like this. थोड़ा तो फेयर तो होगा नहीं, थोड़ा फिर भी संभाल लेना बच्चों. 0, 30, 45, 60. Thereafter direct 90, 120, 135, 150, 180. कुछ दिनों के बाद में इनके अंदर 15 डिग्री भी डाल देंगे, 15 डिग्रीज, 45 माइनस 30 करके कुछ तो
18 डिग्रीज भी डाल देंगे इसमें, 15 और 18 का अलग से टेबल बनेगा, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं उसको, अलग बात है वो। अभी फिलहाल इतना नॉलेज इनिशियल लेक्चर्स के लिए कि 30, 60, 90 अलाइड एंगल्स लाइक दिस। सो 180, आफ्टर 180 कम्स 210, साइन ऑफ 210, 210 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन शुड बी नेगेटिव, एंड 210 इज 180 प्लस 30, नेगेटिव साइन 30, नेगेटिव हाफ। सो 210 करस्पॉन्ड्स टू एक्स, डोमेन बोलते हैं, नाम भी याद रखने में क्या आ जाता है, जब भी मैं एंगल बोलूं दैट इज डोमेन, समथिंग डोमेन बोल देखेंगे। आंसर्स आर रेंज, सो फॉर 210 वी आर गेटिंग माइनस हाफ, दिस इज दैट पॉइंट। फॉर 240 और 225, see the pattern 0.7, 240 see the pattern 0.866, 271 पैटर्न अब फिक्स हो जाएगा धीरे धीरे, आप दिमाग लगाओगे तो। अगेन ड्यू टू सिमेट्री this 240, same name will be coming like this, ऐसे और ऐसे, पैटर्न फिक्स हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि जितने भी नंबर्स हैं, आइदर इट इज समटाइम्स 0.5 दैट इज माइनस 0.5, माइनस 0.7, माइनस 0.8 और माइनस 1, वही चल रहा है, यही सब। Due to allied angles, we are getting this pattern. So this is the curve for all the positive angles starting from 0 to 360 only. 360 standard name in radians is 2 times pi, 2 pi radian we call it, 2 pi radian. Now left side के angles, that is sin of minus theta in a way. We were knowing sin of minus theta, it is minus of sin theta, very important, ठीक है, sin of minus theta is minus of sin theta. So what should be sin of minus 30 then? Sin of minus 30, minus बाहर, again sin of 30, so sin 30 is half, so it is minus of half. So for minus 30 it's minus half, for minus 45 it should be minus 0.707, minus 60 should be minus 0.8, minus 90 should be minus 1. Again the same concept, the same trick, 60 value and 120 value will remain same, 30 and 150 will remain same, 0 and 180 will remain same, in between 45 आएंगे 45 सब, ठीक है, ये this. So this you will get like this. Thereafter sin of minus 210, why it is positive, see here, sin of minus 210 degrees. Step number 1, sin of minus theta minus sin, so minus of sin of 210 degree. Who is 210? 180 plus 30, इस माइनस को एज इट इज रखो, साइन ऑफ 180 plus 30, 180 plus 30 is second quadrant, sorry third quadrant, third quadrant sign is negative, so this is negative, name same sin 30, minus into minus plus, sin 30 is half, that's the reason sin of minus 210 is plus half. Similar way thereafter 240, 240 means 60.8 वाला, 270 exactly plus 1 वाला, thereafter same concept you are getting like this. So this is the graph of y equal to sin theta for values 0 to 360 and 0 to minus 360 also. Okay, note down please.